प्रेम और संबंधों पर भगवद गीता से सीखने योग्य 7 सर्वोत्तम बातें। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, ज्ञान, आत्मखोज और धर्मपूर्ण जीवन के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है। अक्सर इसे कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर केंद्रित ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसके उपदेश प्रेम और संबंधों में भी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अहंकार, अपेक्षाओं और चुनौतियों की कसौटी पर खरे उतरते हैं, भगवद गीता सामंजस्य और संतोष की राह दिखाती है। गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाकर हम प्रेम और संबंधों को अधिक सशक्त, गहरे और संतुलित बना सकते हैं। यहां गीता की 7 प्रमुख शिक्षाएं दी गई है, जो प्रेम को पोषित करने और संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकती है। 1. प्रेम बिना आसक्ति के अनासक्ति भाव। भगवद गीता की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है प्रेम को आसक्ति से मुक्त रखना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 2 श्लोक 47 में उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों का नहीं। संबंधों में ये सीख लागू होती है कि प्रेम बिना किसी स्वार्थी अपेक्षा के होना चाहिए। अक्सर रिश्ते स्वामित्व और निर्भरता के कारण पीड़ित होते हैं। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब हम बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम करते हैं। जब प्रेम में अत्यधिक आसक्ति आ जाती है, तो ये भय, असुरक्षा और निराशा को जन्म देती है। जब व्यक्ति साथी के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव रखता है, तो वो उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। गीता हमें ये सिखाती है कि यदि हम आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम करें, तो हम भय से मुक्त होकर अपने रिश्तों को गहरा बना सकते हैं। ये रिश्ता सम्मान और समझ पर आधारित होता है, न कि नियंत्रण और निर्भरता पर। आधुनिक जीवन में अनासक्ति का महत्व। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और बाहरी प्रभाव रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं, लोग दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो निराशा और टूटन बढ़ जाती है। गीता हमें यह बताती है कि प्रेम को दायित्व समझकर निभाना चाहिए, न कि किसी स्वार्थी उद्देश्य से। जब हम अपने प्रियजनों को स्वतंत्रता देते हैं और बिना शर्त प्रेम करते हैं, तो रिश्ते अधिक प्रगाढ़ और सशक्त बनते हैं। 2. निस्वार्थता और त्याग, सेवा और त्याग। सच्चा प्रेम आत्मसंतुष्टि के बारे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण के बारे में है। गीता सिखाती है कि किसी भी रिश्ते, विशेष रूप से विवाह और परिवार में, व्यक्ति को निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 19 में कहते हैं, तस्मात् सक्तः सत्य कार्य कर्म समाचर। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों का निष्पादन अनासक्त भाव से करो। निस्वार्थता का अर्थ स्वयं की उपेक्षा नहीं है, बल्कि ये एक संतुलन स्थापित करना है, जहां दोनों साथी एक दूसरे के विकास और आनंद को बढ़ावा देते हैं। मित्रता और पारिवारिक संबंधों में निस्वार्थता सहयोग और एकता को प्रोत्साहित करती है। जब हम बिना प्रतिफल की अपेक्षा किए प्रेम करते हैं, तो प्रेम अपने आप गहरा और आनंददायक हो जाता है। संबंधों में त्याग का महत्व। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार, गलत धारणाओं और स्वार्थ को त्यागना भी है। जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपने साथी की जरूरतों को समझते हैं, तो प्रेम अधिक परिपक्व और स्थायी बनता है। त्याग से रिश्तों में सामंजस्य और स्थिरता आती है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। 3. इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण, वैराग्य और समत्व। अवास्तविक अपेक्षाएं अक्सर रिश्तों में निराशा का कारण बनती है। भगवद गीता बार बार समत्व, संतुलन पर जोर देती है, ये सिखाते हुए कि सच्चा सुख बाहरी अनुमोदन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से आता है। अध्याय 5 श्लोक 22 में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योने एवते। इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न सुख वास्तव में दुख के कारण होते हैं। कई बार लोग अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे संबंधों में असंतोष बढ़ता है।
गीता हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतोष से ही रिश्तों में स्थिरता बनी रहती है। जब व्यक्ति अपने भीतर संतोष पाता है तो वो बिना किसी बोझ के प्रेम और समर्थन प्रदान कर सकता है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। 4. धैर्य और सहनशीलता, क्षमाशीलता और तितिक्षा। रिश्तों में धैर्य और सहनशीलता अनिवार्य गुण है। गीता सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति क्षमाशीलता में निहित है। अध्याय 16 श्लोक 3 में श्री कृष्ण क्षमाशीलता को एक दिव्य गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गलतफहमियां और संघर्ष अपरिहार्य है, परंतु यदि हम धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं। धैर्य का अर्थ केवल समय का इंतजार करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि हर समस्या का समाधान प्रेम, समझ और समय के साथ संभव है। सहनशीलता से ही हम अपने साथी की गलतियों को समझ पाते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे रिश्तों में स्थायित्व आता है। 5. ईमानदारी और सच्ची अभिव्यक्ति, सत्य और सरलता। ईमानदारी स्वस्थ संबंधों की नींव है। भगवद गीता सत्य, सच्चाई के महत्व को रेखांकित करती है, जिसे करुणा और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्याय 17 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी अनुद्वेगकरण, किसी को कष्ट न देने वाली होनी चाहिए। सच्ची अभिव्यक्ति न केवल रिश्तों में विश्वास को बढ़ाती है, बल्कि ये भावनाओं के आदान प्रदान में भी गहराई लाती है। जब हम अपने मन की बात ईमानदारी से साझा करते हैं तो ये हमारे संबंधों में पारदर्शिता और आत्मीयता का स्रोत बनता है। 6. अपने साथी में दिव्यता देखना, ईश्वर भावना। गीता हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता निहित होती है। जब हम अपने प्रियजनों को केवल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। ये दृष्टिकोण रिश्तों को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम अपने साथी में ईश्वर की झलक देखते हैं तो हमें उनके प्रति सम्मान, करुणा और समर्पण का भाव विकसित होता है। ये आदर्श दृष्टिकोण रिश्तों को मात्र सामाजिक बंधन से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध में परिवर्तित कर देता है। 7. छोड़ना और आगे बढ़ना, निष्काम कर्म और समर्पण। रिश्तों में कभी कभी अतीत की गलतियां, नाराजगियां और मनमुटाव उत्पन्न हो जाते हैं। इनका बोझ आगे के विकास में बाधा डालता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि अतीत की नकारात्मकताओं को छोड़कर आगे बढ़ना ही जीवन में संतुलन लाता है। जब हम अतीत की गलतियों को त्याग कर वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक स्वस्थ, उन्नत और विकसित होते हैं। निष्काम कर्म और समर्पण का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करते रहना ही सच्चा मार्ग है। इससे हम पुराने घावों को भरकर नए संबंधों में नई ऊर्जा का संचार कर पाते हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है। इसके उपदेश हमें प्रेम, त्याग, संतुलन और आंतरिक शांति का संदेश देते हैं, जो आज के तेज रफ्तार जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन काल में थे। यदि हम गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में अधिक समझ, सम्मान और गहरे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं।